मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज की सुबह हम बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस और ताबनाक आयात की रोशनी में आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं कि बाइबल के जिंदा खुदा की बादशाही में, बाइबल के हकीकी खुदा की बादशाही में, बाइबल के हतमी खुदा की बादशाही में, बाइबल के ला तब्दील खुदा की बादशाही में और बाइबल के अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की बादशाही में, यानी इस कायनात के हकीकी खालिक, हकीकी मालिक, हकीकी राज़िक और हकीकी हाकम की बादशाही में उसके नए नवेले मुकद्दस अजीम और पाकीज़ा निज़ामे कायनात में, उसके अब्दी फिरदौस में, उसके अब्दी स्वर्ग में, उसकी अब्दी बहिश्त में, यानी बर्रा के मुकद्दस अजीम पाकीज़ा और इटर्नल शहर शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में दाखिल होने के इब्तदाई इक़दामात में से एक इक़दाम है तौबा, जो तमाम इक़दामात की बुनियाद है, जो तमाम इक़दामात की रूह है, जो तमाम इक़दामात की जान है। और कादर मुतलक और उसके बेटे की खुशनुदी के हसूल के सिलसिले में अव्वलीन इक़दाम है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, यानी इस कायनात का हकीकी खालिक, हकीकी मालिक, हकीकी राज़िक और हकीकी हाकिम गुनाह से नफरत रखता था, गुनाह से नफरत रखता है और गुनाह से नफरत रखता रहेगा, क्योंकि वो रास्ती पाकीज़गी, सदाकत, सच्चाई और नेकी का खुदा है। सुन लीजिए, फिर वो बदकारी से भरी हुई, ज़नाकारी से भरी हुई, हरामकारी से भरी हुई, रियाकारी से भरी हुई, फरेबकारी से भरी हुई, चोरियों चकारी से भरी हुई और दीगर गंदे गनौने घटिया गैर मेयारी गलीज मकरू और बद्दे अफालो अमाल और किरदार गुफ्तार से लदी और भरी हुई दुनिया को बर्दाश्त कैसे कर रहा है। वो इन तमाम गनौने इक़दामात के करने वाले मर्दो जन को तबाह बर्बाद क्यों नहीं कर देता। सुन लीजिए, वो अपनी अब्दी बादशाही में इन सबको दाखिल करने का मतमन्नी है और चाहता है उसके हाथों बनी आदम में से कोई एक छोटे से छोटा भी, घटिया से घटिया भी सजा न पाए, गलीज से गलीज भी सजा न पाए, गंदे से गंदा भी सजा न पाए, गनौने से गनौना भी सजा न पाए, बद्दे से बद्दा भी सजा न पाए, मकरूह से मकरूह भी सजा न पाए, बल्कि हर मर्द जन अपने गनौने घटिया गैर मेयारी गलीज और मकरूह अफालो आमाल से और किरदार गुफ्तार से तौबा कर ले। तौबा का मतलब है लौट आना, मुड़ जाना, तालिब होना, पछताना और आम फहम ज़बान में इसका मतलब है मसीह खुदावंद के वसीला से कादर मुतलक की बारगाहों में अपने
बद्दे, घटिया, घिनौने, गैर मेयारी, गंदे, गलीज और मकरू अफाल आमाल पर और मकरू किरदार गुफ्तार पर पछताना, रोना, पीटना, चिल्लाना, लौटाना और उसको दूसरों पर हक और बुजुर्गों बरतर की बारगाहों में अपने आप की तजदीद करना, अपने मनसूबा जात की तजदीद करना, अपने असूलात की तजदीद करना, अपनी ख्वाहिशात की तजदीद करना, अपने रुझानात की तजदीद करना, अपनी तरजीहात की तजदीद करना, अपने मैलानात की तजदीद करना, अपनी रसूमात की तजदीद करना, अपने रवाजात की तजदीद करना, अपने मामूलात की तजदीद करना, अपने मुआमलात की तजदीद करना, अपने नजरियात की तजदीद करना, अपने ख्यालात की तजदीद करना, अपने तसव्वुरात की तजदीद करना, अपने बयानात की तजदीद करना और अपनी रोजमर्रा गंदी, गलीज, घटिया, गैर मेयारी, भद्दी, बुरी और मकरू आदत की तजदीद करना और इकरार करना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जिंदा, हकीकी, हतमी, ला तब्दील और अब्दुल आबाद तकायम और दायम रहने वाले खुदा की बारगाहों में कि मैं आइंदा को ऐसे इक़दामात करूंगा कि मेरी जिंदगी से गुनाह दफा दूर हो जाए, बदी दफा दूर हो जाए। चुनाचे जिंदा खुदा आपका इंतजार करता है और उसका पाक रूह शब रोज पुकार पुकार कर कहता है, आप ज़िनाकार हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप हरामकार हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप फरेबकार हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप रियाकार हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप बदकिरदार हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप मक्कार और अय्यार हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप चोर चकार हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप दुश्मनदार हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप खुदा की बारगाहों से फरार हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप कत्लो गारत करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप लूट खसूट करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप मार दाड़ करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप खून रेजी करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप आबरू रेजी करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप गाली गलौज करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप जुल्म तशद्दुद करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप नाइंसाफी करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप हक तलफी करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप अदलो इंसाफ का खून करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप जादूगरी करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप फालगिरी करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप अफसून गरी करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप सच्चाई की मुखालफत करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप बदकलामी करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप बदफेली करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप बदख्याली करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप शहवत परस्ती करने वाले हो,
आपको तौबा की जरूरत है। आप बुत परस्ती करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप पैसा परस्ती करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप कब्र परस्ती करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप जन परस्ती करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप खुद परस्ती करने वाले हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप जुए बाज हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप नशेबाज हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप धोखेबाज हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप चालबाज हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप बहतान बाज हो, आपको तौबा की जरूरत है। आप किसी भी किस्म के गनौने, घटिया, गैर मयारी, गंदे, गलीज, भद्दे, बुरे और मकरू फेलो अमल में मुलव्वस हो, आपको तौबा की जरूरत है। आपको तौबा की जरूरत है। आपको तौबा की जरूरत है। बसूरत दीगर आप खुदावंद खुदा के यानी इस कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक, हाकम यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की अबदी बादशाही में दाखिल न हो पाएंगे। खुदा के फिरदौस में दाखिल न हो पाएंगे। खुदा की बहिश्त में दाखिल न हो पाएंगे। खुदा की स्वर्ग में दाखिल न हो पाएंगे। यानी बर्रा के शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिल न हो पाएंगे। और इसका मतलब है आप अब्दुल आबाद जिल्लत, रुसवाई, नदामत और शर्मिंदगी को अपना मुकद्दर बना चुके हैं। और आप अब्दुल आबाद तक के लिए आग और गंधक की झील और पट्टी का नवाला लुकमा, खुराक और ईंधन बनने के लिए जा रहे हैं। जभी तो जब खुदा के बेटे के आने के अय्याम करीब आए तो सारी कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम ने अपने एक मुकद्दस और निहायत अजीम शान नबी को अपने बेटे के आगे आगे भेजा, जो इस बात के ऐलान के लिए भेजा गया कि इस मौजूदा, फरसूदा और बोसीदा निज़ाम कायनात को माकूफ करने वाला और नए नवेले पाकीज़ा, मुकद्दस, अजीम और अबदी निज़ाम कायनात का आगाज होने का ऐलान फरमाने वाला आ रहा है। गोया आसमान की बादशाही निहायत करीब और नजदीक आ पहुंची है। चुनाचे ए अहले जमीन, ए मिट्टी के पुतलों, ए खाक के खिलौनों, ए धरती के सीने पर रेंगने वालों और ए रेत के गिरोंदों में बसने वालों, अपने अपने बद्दे अफालो अमाल से और गंदे किरदारों गुफ्तार से तौबा करो, ताकि खुदा के नए नवेले पाकीज़ा, मुक़द्दस और अजीम निज़ाम कायनात में यानी बर्रा के शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिल होने के लायक बन जाओ। चुनाचे उस नबी के काम की बाबत और उसकी आमद के अगराज़ व मकासद की बाबत यूँ बताया गया। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक हो गई है। फिर सुनिए, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है।
मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का तीसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत मुकद्दस सफ़ा नंबर 6 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कादरे मुतलक की तरफ से उसका रूह यानी उसका बेटा, उसका बर्रा इंसानियत के लिबादे में, आदमियत की पोशाक में और बशरियत की पोशाक में जमीन पर तशरीफ लाने वाला है, जिसको ये इख्तियार है कि वो मौजूदा फरसूदा और बोसीदा निज़ाम कायनात को ख़त्म और मसक करे, माकूफ करे, तहस नहस करे, मलिया मेट करे, नेस्तो नाबूद करे और तहो बाला करे और एक नए पवित्र पाकीज़ा मुकद्दस अजीम और अबदी निज़ाम कायनात का आगाज फरमाए। उसकी आमद से कबल यूहन्ना नामी एक मुकद्दस और अजीम व शान नबी तशरीफ लाए और मैंने अर्ज किया उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो, 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 क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का तीसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 6 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। बाद अज़ां जब जनाब यूहन्ना नबी के अय्याम गुजर गए और खुदा का रूह, खुदा का बेटा, खुदा का बर्रा बनफ्स नफीस बशरियत की पोशाक में, इंसानियत के लिबादे में और आदमियत के लिबास में बनी आदम के सामने मौजूद हुआ तो उसने भी अपने बाप की ईमा पर, अपने बाप के बिहा पर वही मनादी, वही ढंढोरा, वही इश्तिहार और वही ऐलान देने के साथ अपने काम का आगाज किया। उस वक्त से यस्सु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। वाह 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 वाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बनी आदम के लिए तौबा इस कदर लाजम है। कादर मुतलक की बादशाही में, कादर मुतलक के नए निज़ाम कायनात में, कादर मुतलक के पाकीज़ा निज़ाम कायनात में, कादर मुतलक के अजीम निज़ाम कायनात में, कादर मुतलक के अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले निज़ाम कायनात में, कादर मुतलक के इटर्नल निज़ाम कायनात में, कादर मुतलक के एवर लास्टिंग निज़ाम कायनात में और कादर मुतलक के एंडलेस निज़ाम कायनात में यानी बर्रा के पाकीज़ा मुकद्दस अजीम और अबदी शहर नए यरूशलेम में दाखिले की रिक्वायरमेंट्स में से तौबा इस कदर लाज़िम है कि खुदा के बेटे ने, मुनज्जी आलमीन ने
आकाए मुतनफ़्फ़सीन ने, रहनुमाए आदमियत ने और मोहसिन इंसानियत ने अपने पाकीज़ा मुक़द्दस और पवित्र होठों से इस मनाती के साथ अपने आने के अग़राज़ व मक़ासद का आगाज़ किया, अपने काम का आगाज़ किया और कहा। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आप जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के, यानी आप इस कायनात के खालिक मालिक राज़िक और हाकिम की बादशाही में दाखिले के मुतमन्नी आरज़ूमंद और ख्वाहिशमंद है। क्या आप उसके नए निज़ाम कायनात के बाशिंदगान में शुमार दाखिल और शामिल होना चाहते हैं? क्या आप अबदी ज़िंदगी का ताज पाने के मुतमन्नी ख्वाहिशमंद और आरज़ूमंद हैं? क्या आप चाहते हैं आप आग और गंध की भट्टी और जेल का लुकमा नवाला खुराक और ईंधन न बने? क्या आप चाहते हैं आपको अबदी रसवाई, जिल्लत, नदामत और शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े? क्या आप चाहते हैं आप अपने खालिक मालिक राज़िक और हाकिम की अदालत में अबदी तबाही, अबदी हिलाकत, अबदी बर्बादी और इटर्नल डिस्ट्रक्शन का परवाना रिसीव न करें? तो फिर तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का चौथा बाब और उसकी 17वीं आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने इस मनादी के साथ, इस डंडोरे के साथ, इस ऐलान के साथ और इस इश्तहार के साथ अपने काम का आगाज किया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आप और मैं इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदाए क़ुद्दूस बारहक और बुज़ुर्ग बरतर के नए और मुक़द्दस पाकीज़ा और अबदी निज़ाम कायनात में यानी बर्रा के शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिले के लिए तौबा किस कदर इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ है। वाह 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 वाह। और मैं शुरू में ही ये अर्ज कर चुका हूँ कि बाइबल का मुकद्दस खुदा, बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा, बाइबल का अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा और इस कायनात का हकीकी खालिक मालिक राज़िक और हाकिम नहीं चाहता कि बनी आदम में से कोई एक भी आग और गंधक की भट्टी का नवाला बन जाए, आग और गंधक की भट्टी का लुकमा बन जाए, आग और गंधक की भट्टी की खुराक बन जाए और आग और गंधक की भट्टी का ईंधन बन जाए। नहीं चाहता कि कोई भी उसके हाथों अबदी रुसवाई और जिल्लत का परवाना रिसीव करे। नहीं चाहता कि कोई एक भी उसके हाथों अबदी शर्मिंदगी और नदामत का परवाना रिसीव करे।
यही वजह थी कि उसने अपने बेटे की आमद से कबल जिस नबी को भेजा उसने भी अपने काम का आगाज तौबा की मनादी के साथ किया। और जब खुदावंद यीशु मसीह यानी खुदा का रूह इंसानी शक्ल सूरत में बशरियत के लिबास में इंसानियत की पोशाक में और आदमियत के लिबादे में बनी आदम के आमने सामने बनफ्से नफीस मौजूद हुआ तो उसने भी अपने काम का या अपनी आमद के अगराज़ व मकासद का इजहार करने के लिए अव्वलीन इक़दाम करते हुए मनादी करना शुरू किया, तौबा करो तौबा करो तौबा करो। यानी खुदावंद यीशु मसीह के सारे काम का बुनियादी हरफ तौबा था, बुनियादी काम तौबा था, बुनियादी इक़दाम तौबा था। कादर मुतलक के नजदीक आप और मैं बल्कि दुनिया का हर छोटा बड़ा निहायत अहम है और वो किसी को हिलाकत में जाते हुए देखना पसंद नहीं करता। वो गुनहगारों को, बदकिरदारों को, हरामखारों को, रियाकारों को, फरीबकारों को, दुश्मनदारों को, चोरों चकारों को, मकारों और अयारों को, शहवत परस्तों को, बुत परस्तों को, खुद परस्तों को, कब्र परस्तों को, पैसा परस्तों को, दुनिया परस्तों को, जन परस्तों को और बेहयाओं और बेशर्मी बेहुदा कोई ठट्ठाबाजी और दीगर गनौने घटिया गैर मेयारी गंदे गलीज बद्दे बुरे और मकरू अफालो अमार और किरदार और गुफ्तार के मालक मर्दों को सजा देगा, लेकिन वो मौका देता है। वो दुनिया भर के अहमकों को उनकी हमाकत का, वो दुनिया भर के शरीरों को उनकी शरारत का, वो दुनिया भर के बादल परस्तों को उनकी बतालत का, वो दुनिया भर के गलीज मर्द जन को उनकी गलाजत का, वो दुनिया भर के नजस लोगों को उनकी नजासत का और वो दुनिया भर के मुनाफिकों को उनकी मुनाफिकत का एवजाना सिला और बदला जरूर देगा। लेकिन वो चूंकि मेहरबान है, चूंकि रहम करने वाला है और मोहब्बत और शफकत उसकी फितरत का खासा है और वह नहीं चाहता कि बनी आदम में से कोई एक भी उसके कहर का शिकार हो, उसके गज़ब का शिकार हो, उसके गुस्से का शिकार हो और उसके खफकी का शिकार हो। नहीं तो ऐसा हरगिज हरगिज नहीं कि वो दुनिया भर के शरीरों को छोड़ देगा और जो अपने दिल की हट धर्मी पर और अपने मन की गंदगी पर अड़े रहेंगे उनको माफ कर देगा। ऐसा नहीं, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता। जैसी देर बाज लोग समझते हैं बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वाह 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 वाह। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता। जैसी देर बाज लोग समझते हैं बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हिलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। पतरस रसूल के लिखे हुए पाकीज़ा और मुकद्दस खतूत में से दूसरा पाकीज़ा
और मुकद्दस खत यानी दूसरा पतरस उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 234 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। ए बनी आदम, ए मट्टी के पुतलो, ए खाक के खिलौनों, ए जमीन के सीने पर रेंगने वालों और ए रेत के गिरोंदों में बसने वालों, वो गुनाह को हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता, वो शरारत को हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता, वो नजासत को हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता, वो गलाजत को हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता, वो कबाहत को हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता, वो खबासत को हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता, वो खजालत को हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता, और वो हमाकत को हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता। तो फिर आपके बारे में खामोश क्यों है? आपका इंतजार क्यों कर रहा है? खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मैंने अर्ज किया पतरस रसूल के लिखे हुए पाकीज़ा और मुकद्दस खतूत में से दूसरा खत यानी दूसरा पतरस और उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 234 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बल्कि सच तो यह है कि जब एक शरीर अपनी शरारत से बाज आने के लिए कादरे मुतलक की बारगाहों का तालिब होता है, यानी जब एक बदकिरदार तौबा करता है, जब एक हरामकार तौबा करता है, जब एक बदकिरदार तौबा करता है, जब एक रियाकार तौबा करता है, जब एक फरेबकार तौबा करता है, जब एक दुश्मनदार तौबा करता है, जब एक मक्कार और अय्यार तौबा करता है, जब एक चोर चकार तौबा करता है, जब एक रिश्वतखोर तौबा करता है, जब एक डाकू चोर तौबा करता है, जब एक शहवत परस्त तौबा करता है, जब एक कब्र परस्त तौबा करता है, जब एक बुत परस्त तौबा करता है, जब एक जन परस्त तौबा करता है, जब एक दुनिया परस्त तौबा करता है, जब एक खुद परस्त तौबा करता है, जब एक आदम परस्त तौबा करता है, जब एक चालबाज तौबा करता है, जब एक धोखेबाज तौबा करता है, जब एक जुएबाज तौबा करता है, जब एक नशेबाज तौबा करता है, जब एक गारतगर तौबा करता है, जब एक जुल्म व तशद्दुद का आदी तौबा करता है, जब एक गाली गलोच का आदी तौबा करता है, जब एक लड़ाई झगड़ा करने का आदी तौबा करता है, जब एक लूट गसूट का आदी तौबा करता है, जब एक मार दाड़ का आदी तौबा करता है, जब एक माँ बाप का नाम फरमान तौबा करता है, जब एक बीवी पर जुल्म करने वाला तौबा करता है, जब एक खामंद की नाफरमानी करने वाली तौबा करती है, जब एक अपने खुदा के अहकाम व कवानीन की तजलील व तौहीन, तहकीर व तकफीर और हद को तज़हीक करने वाला तौबा करता है।
तो आसमान पर कादर मुतलक के तख्त अजीम के रूबरू करोड़ों फरिश्तगान शादमानी और खुशी के शादियाने बजाते हैं, क्योंकि जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की खुशनुदी इसमें नहीं है कि बनी आदम उसके हाथों सजा पाए, बल्कि इसमें है कि वो तौबा करें और उसकी बादशाही में दाखिल होने का इस्तेकाक, एजाज, हक और शरफ पाए। वाह 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 वाह। जभी तो खुदावंद यसु मसीह ने अपने बाप के मौक़िफ़ात और तालीमात, अहकामात और फरमुदात की तशरीह तोज़ी और तवील व तफसीर करते हुए फरमाया था, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। कलापा के लिए जब एक गुनाह के कीचड़ में लथपथ इंसान, जब एक बदी की नजासत में लथपथ इंसान अपने गनौने घटिया गैर मयारी गंदे गलीज मकरू बद्दे और बुरे इक़दामात से, अफ़ाल व आमाल से और किरदारों को फतार से लौट आने के लिए खुदावंद यसु मसीह के नाम से आसमानी बाप का तालिब होता है और अपने गुनाहों से, अपनी बदियों से, अपनी खताओं से, अपनी गलाजतों से, अपनी हमाकतों से, अपनी बतालतों से, अपनी शरारतों से, अपनी खजालतों से, अपनी मुनाफकतों से, अपनी खबासतों से और अपने दीगर बुरे बदे गनाने और घटिया अफ़ाल अमाल और किरदारों गुफ्तार से बेजारी का इजहार करता है और पछताता है और फिर वादा करता है, मैं आइंदा को कादरे मुतलक के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी की राहों पर चलूंगा, कादरे मुतलक के इरशादात के मुताबिक जिंदगी की राहों पर चलूंगा, कादरे मुतलक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी की राहों पर चलूंगा, कादरे मुतलक की तालीमात के मुताबिक जिंदगी की राहों पर चलूंगा, कादरे मुतलक के मफरूजात के मुताबिक जिंदगी की राहों पर चलूंगा, कादरे मुतलक के नुस्खा जात के मुताबिक जिंदगी की राहों पर चलूंगा और कादरे मुतलक के फार्मूला जात के मुताबिक जिंदगी की राहों पर चलूंगा। यानी मैं बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस और रोशन आयात की रोशनी में जिंदगी की राहों पर चलने का जतन और कसद करूंगा और अबलीसियत से लदी हुई दुनिया से, शैतानियत से अटी हुई दुनिया से और उसकी हैवानियत से लुथड़ी हुई दुनिया से मगलूब ना होगा। तो आसमान पर खुशी के शादियाने बजाए जाते हैं, शादमानी के शादियाने बजाए जाते हैं। जनाब मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। वाह वाह वाह। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का
15वां बाब और उसकी 7वीं आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 70 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, लूका रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 15वां बाब और उसकी 7वीं आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 70 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। और खुदा न खास्ता बनी आदम में से हजारों लाखों करोड़ों और अरबों तौबा के अमल में से गुजर नहीं पाते, फिर या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलोह का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम के और रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हिलाक होगे। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 13वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 68 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलोह का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम के और रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हिलाक होगे। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 13वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 68 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। भाइयों और बहनों, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है और ये बासीदा और मौजूदा और फरसुदा निज़ाम कायनात माकूफ होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, मस्ख होने वाला है, तहस नहस होने वाला है, मलिया मेट होने वाला है, नेस्तो नाबूद होने वाला है और तहो बाला होने वाला है। और एक नए निज़ाम कायनात का, एक नए निज़ाम कायनात का, एक पाकीज़ा निज़ाम कायनात का, एक मुक़द्दस निज़ाम कायनात का और एक अबदी निज़ाम कायनात का आगाज़ होने वाला है, जिसमें तौबा के बगैर, यानी अपने बद्दे गंदे गनौने घटिया गैर मेयारी और मकरू अफ़ाल अमाल से तौबा किए बगैर कोई एक भी दाखिल होने का मजाज ना होगा। और अगर आप रास्तबाज हैं और आपने अच्छी तालीम पाई है, आपने अहकामात से वाकफियत हासिल कर ली है, आपने तालीमात से वाकफियत हासिल कर ली है, आपने फरमुदात से वाकफियत हासिल कर ली है, आपने इरशादात से वाकफियत हासिल कर ली है, आपने मफरूजात से वाकफियत हासिल कर ली है और आपने आसमानी नुस्खा जात से वाकफियत हासिल कर लिया और अभी भी आप पाकीज़गी और सदाकत, सच्चाई और रास्ते की राहों पर चलते हुए डगमगाते हैं। आपका ईमान मुतज़लज़ल होता है, लग़ज़श खाता है, लर्ज़श खाता है, लड़खड़ाता है। तो सुन लीजिए, मसीह खुदावंद का ये कौल अपने साथ लेकर चलिए। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी
और उस पर कायम रहे और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। फिर सुनिए, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रहे और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम न होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। मुकाशफा के किताब के तीसरे बाब की तीसरी आयत मुकद्दस सफ़ा नंबर 244 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। अगर आप अभी तक गुनाह में हैं, आप हलाकत में जा रहे हैं। अगर आप अभी तक बदी में हैं, आप तबाही में जा रहे हैं। अगर आप अभी तक अपने अंदर बाहर गंदगी, गलाजत, हमाकत, बटालत, शरारत और नजासत समेटे हुए, लपेटे हुए जिंदगी के रास्तों पर भागे चले जा रहे हैं, करीब है कि आपको अब्दी नदामत और शर्मिंदगी, अब्दी रसवाई और जिल्लत के सापुर्द कर दिया जाए और आप आग और गंदगी, अब्दी झील और भट्टी का लुकमा नवाला ईंधन और खुराक बन जाए और आपको तौबा के लिए वो कद्दूसों पर हक और बुजुर्गों पर तरफ बुलाता है। यीशु मसीह के वसीले से अपने गुनाहों का इकरार करके उनको छोड़ने का वादा कीजिए। और अगर आप रास्ताबाज हैं और अभी तक भी आप गुनाह का चस्का लगा लेते हैं और रास्ताबाजी की राह पर, कामलियत की राह पर, पाकबाजी की राह पर और कामलियत की राह पर चलते चलते आपका ईमान मुतजलजल हो जाता है, जुम्बश खाता है, लड़खड़ाहट का और डगमगाहट का शिकार हो जाता है, तो फिर मासी खुदावंद के इस कौल को कभी ना भूलिए। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रहे और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम न होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। चुनाचे अपनी तौबा के मुताबिक, अपनी तौबा के मुताबिक अब्दियत और कामलियत, रास्तबाजी और पाकबाजी की राह के सारे तकाज़ों को पूरा कर ताकि खुदावंद यीशु मसीह की अदालत में तुझे हमेशा की नदामत और शर्मिंदगी, रसवाई और जिल्लत का परवाना नसीब न करना पड़े, बल्कि तू खुदा के नए निज़ाम कायनात में, खुदा के फिरदौस में, खुदा की बहिश्त में, खुदा के सवर्ग में, यानी बर्रा के शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिल होने के लायक बन जाए। बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक हो गई है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।